हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। सो अगर आप चैनल पे न्यू हो या आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो हम इविल किंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट सीन में देखा था कि वांग जी को भी कहता है कि मैंने कब हाथ उठाया। फिर वांग जी जो कि वाइफ को गुस्से में देखकर बस चुप हो जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। मत भूलो कि मैं तुम्हारा किंग हूँ। और विंग जो आंखें झुका लेता है और चुप हो जाता है। अब वांग जी उसे बात लेने के लिए छोड़ देता है वहीं पर बाथरूम में। और फिर वो वहाँ से चला आता है और वो अपने गार्ड्स को कहता है कि उस हरामखोर की लाश को लटका दो, वो भी सबसे ऊंचे वाले पर्वत पर, ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चले कि जो वांग जी के सामने खड़े होने की हिम्मत करता है उसका वांग जी क्या हाल करता है। वो उसी पर्सन की बात करता है जो विंग से प्यार करता था। वांग जी के गार्ड्स हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं और उस पर्सन की लाश को पर्वत पर लटका देते हैं। और उसकी लाश के ऊपर चील कौवे आ रहे थे और उसे नोच रहे थे। वांग जी जो ये देखता है और स्मार्ट करता है। विंग जैसे ही अपने मतलब कि जिस जगह वो खड़ा हुआ था अपने महल की नज़दीक से जैसे ही वो गुज़रता है तो उसमें एक बड़ी सी खिड़की थी जिससे वो पर्वत साफ साफ दिखती थी। विंग जैसे ही वहाँ देखता है वो अपनी आंखें कस बंद कर लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़कर मुंह पर हाथ रख देता है। और फिर वांग जी जो कि विंग का चेहरा ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। और फिर विंग जो कि अपनी आंखों पे हाथ दे के बस उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। जो भी हो, विंग को उस पर्सन ने कभी भी हर्ट नहीं किया था और वांग जी से ज़्यादा विंग पहले उससे ही प्यार करता था। और फिर वांग जी जो कि अब जश्न की तैयारी करने को कह चुका था तो विंग मन में सोचता है वांग जी पता नहीं तुम्हारी ये ईवलनेस कब ख़त्म हो जाएगी। और वांग जी जो दिन ब दिन और भी ज़्यादा ईविल होता जाएगा। और फिर वांग जी जो कि जश्न मनाने को कहता है वो बहुत ज़्यादा ड्रंक करते हैं साथ में बैठकर। और अचानक उसमें से एक पर्सन उठकर आता है और कहता है किंग आपने तो कमाल कर दिया। अब आपके फादर के जो डेथ होने के बाद आपने इतने सारी सल्तनतों को जीत लिया, हमें तो यकीन ही नहीं होता। और ऐसे ऐसे कहकर लोग वांग जी को चेयर अप करने लगते हैं और वांग जी ये सुन के एक डेवल सी स्माइल देता है। और वांग जी कहता है पर अगली तुम्हारी बारी है। और वो पर्सन हैरान हो जाता है। वो कहता है किंग क्या कह रही हैं आप। और वांग जी कहता है अगली बारी तुम्हारे कबीले की है, मुझे तुम्हारा कबीला चाहिए। तो फिर वांग जी की ये बात सुन वो पर्सन कहता है देखिए वांग जी, मतलब वो कहता है देखिए किंग आप मजाक कर सकते हैं पर ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। वांग जी कहता है डेवल स्माइल करते मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे सच में तुम्हारा कबीला चाहिए। वो मेरे लिए बहुत काम का है। और फिर वो पर्सन जो वांग जी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, मुझे अपने ही घर बुलाकर अपने ही घर में दावत देने के बाद अब तुम यही कह रहे हो कि मुझे अब तुम्हें मेरा कबीला चाहिए, मुझे चुनौती दे रहे हो। और वांग जी हंसते हुए कहता है चुनौती, और तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को, मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को चुनौती क्यों दूंगा। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो सिर्फ अपनी आँखों से ही उसको देखता है और अपने हाथ को ऊपर बढ़ाने लगता है जिससे उस पर्सन का गला धीरे धीरे पूरी तरीके से दब जाता है और वो खांसने लगता है और वो हवा में उठने लगता है। वांग जी जो डेवल स्माइल कर रहा था, आसपास के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि वांग जी के पास ऐसी पावर्स कहाँ से आई। वांग जी जो कि उस पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से पिलर के ऊपर ज़ोर से मार देता है जिससे वो पर्सन के सर में चोट लगती है और वह नीचे गिर जाता है। एटलीस्ट वो मर ही चुका था। तो फिर वांग जी जो कि अब सबके सामने कहता है तुम लोग मेरे मुकाबला करना चाहते हो क्या। सब जब वांग जी की पावर्स देखते हैं तो सब झुक जाते हैं और फिर सब हार मान लेते हैं। और वांग जी डेवल स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है उठकर। विंग जो कि दरबार में आया था और वो सब सुन चुका था और फिर विंग चुपचाप बस देख रहा था।
वांग जी की तरफ। वांग जी जो कि अपनी वाइफ को देखकर एक डेविल से स्मार्ट करते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हें? और विंग जो कि गुस्से में देख रहा था और वो अपनी आँखें नीचे कर लेता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है और कुछ भी नहीं। ऐसा कहकर वो अब बच्चे को उठा लेता है। वो नन्ही सी जान को दूध देने लगता है और फिर नन्ही सी जान जैसे ही माँ का ब्रेस्ट फील करती है वो पीने लगता है। और फिर वहाँ पर आयान जो कि माँ को छोटे भाई को दूध पिलाता देख वो भी रोने लगता है और दूध पीने की ज़िद करने लगता है और वो क्रोल करते हुए माँ की गोद में आ जाता है। और फिर चोविंग मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ, माँ के पास आना है। और फिर बच्चा जो माँ के टमी के ऊपर फेस रगड़ने लगता है और छोटे भाई की पैरों की छोटी छोटी उंगलियों को अपने माउथ में डालने लगता है। तो विंग मुस्कुरा जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे हो? भाई के पाँव को मुंह में नहीं लेते। और ऐसे कहने के बाद विंग उसे उठा लेता है और अपनी गोद में बिठा देता है। और फिर बच्चा जो अभी भी माँ के ब्रेस्ट से दूर नहीं हुआ था, छोटा बच्चा जो कि अब आयान को किक करने लगता है ज़ोर ज़ोर से और दूर हटाने लगता है अपनी माँ से। वांगशन अभी 5 दिन का ही है, लेकिन वांगशन जो बहुत ज़्यादा जेलस होने वाला है, उसके अंदर भी फादर जैसी डिमोनिक पावर्स थी, लेकिन विंग को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। वांगशन को गुस्सा आ रहा था। वांगशन माँ के करीब दूसरों को नहीं चाहता। वांगशन ज़ोर ज़ोर से बड़े भाई को किक करने लगता है और फिर जो आयान होता है वो छोटे भाई के छोटे छोटे पाँव की तरफ देखने लगता है जहाँ से उसे किक लग रही थी। आयान ने मुंह से छोटी सी आवाज़ निकाली और माँ को इशारा किया कि भाई उसे मार रहा है। तो फिर माँ ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वांगशन भाई है, ऐसा नहीं करते, भाई को भी माँ की गोद में रहने दो। वांगशन जो कि बहुत ज़्यादा समझदार था, मतलब कि वो पावर्स की वजह से बहुत ज़्यादा जीनियस बच्चा था और उसे माँ की हर बात समझ आ रही थी। उसने जानबूझ के फिर से किक किया। वांगशन की पावर्स बहुत ज़्यादा थी वांगजी के मुकाबले में, क्योंकि उन दोनों के मिलन से ही वो जन्म ले चुका था। तो उन दोनों की जो पावर्स थी और उन दोनों के जो नेचर थे मिलकर वांगशन के अंदर आए हैं। वांगशन ने एक ज़ोरदार किक किया जिससे आयान लड़खड़ा गया और नीचे गिरने वाला था और माँ की गोद से उतर गया। और फिर वो माँ के करीब बैठकर माँ की जो पीठ है उसमें छुपकर माँ की पीठ के ऊपर अपना मुंह रब करने लगा और आवाज़ें निकालने लगा। ये सब देखकर विंग मुस्कुराने लगा और वांगजी जो कि बस शराब पी रहा था और बहुत ही ज़्यादा उसने अच्छी खासी क्वालिटी में शराब पी ली थी और जिससे अब उसे नशा चढ़ जाएगा। और फिर वांगजी जो बहुत ज़्यादा ड्रंक है और वहाँ पर दरबार में बहुत सारी नाचने वाली मतलब जो लड़कियाँ होती हैं वो भी आई थी और वहाँ पर डांस हो रहा था। विंग को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। विंग पर महसूस कर सकता था कि दरबार में क्या हो रहा है। विंग मन में सोचता है, ये मर्द खुद को क्या समझते हैं, जब भी छोटी सी जीत भी अय्याशा करने शुरू कर देते हैं। और विंग की नज़र जो उस जगह पर पड़ती है, उस माउंटेन पर जहाँ पर उस पर्सन की मतलब कि लाश लटकी हुई थी। विंग जल्दी से सर्वेंट से कहता है, वहाँ पर पर्दा लगाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वांगजी जो कि उस सर्वेंट को मना करता है कि वहाँ पर कोई पर्दा नहीं लगेगा और विंग के पास विंग के बालों से टाइटली पकड़ के कहता है, क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? तो विंग जो कि उसकी तरफ देखता है और कहता है, वांगजी चाहे उसकी गलती थी, लेकिन मतलब ये नहीं है कि तुम किसी की इतनी ज़्यादा इंसल्ट करो उसके मरने के बाद भी। वांगजी ने कहा, तुम मुझे मत समझाओ। और फिर विंग ने कहा, वांगजी तुम गलत कर रहे हो, आज तुम उन लोगों के खिलाफ जाकर अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर कल को वो सब एक हो गए और फिर तुम क्या करोगे? वो अगर तुम्हारे खिलाफ हो गए तो। विंग के ये कहते हुए आंसू बह गए और वांगजी ने वाइफ की कमर को कस पकड़ा और अपने पास खींचते हुए कहा, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विंग ने कहा, गरूर रखना गलत है, तुम ऐसा नहीं कह सकते। मुकाबला पावर से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर हम कम हैं और वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करोगी तुम? वांगजी ने
वाइफ के बालों के साथ और ज़्यादा टाइटली ग्रिप की और कहा, मुँह बंद रखो, मुझे तुम्हारी किसी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं। और हाँ, तुम मेरी वाइफ हो और वाइफ बन के रहो। वाइफ वाला काम करो जो वाइफ करती है और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। ना ही तुम मेरे मामले में टांग अड़ाया करो और ना ही तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत है। वहीं कहते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सच है कल को। लेकिन वांग जी उसको कहता है, मुंह बंद करो। और ऐसे कहने के बाद वांग जी जो कि अपने हनफों को झटकते हुए उठ जाता है वहाँ से और वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और वांग जी मुड़ते हुए कहता है, अब इस बच्चे को खुद से दूर करो। और फिर भी जो कि आयान को करीब खींच कहता है, क्या कह रहे हो तुम? वांग जी वाइफ के पास आते हुए कहता है, हमारा बच्चा है अब दूसरे के बच्चे को रखने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरे पास बर्दाश्त थी मैंने इसे बर्दाश्त किया, अब मुझे ये नहीं चाहिए। इसे वापस करो, कहीं फेंको, लेकिन ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए। विंग ने कहा, पागल हो गए हो तुम? मैंने उसे पूरा 9 महीने पाला है। जब तक वांगचन मेरी कोख में था उसे मैंने पाला। और तुम कह रहे हो कि अब मैं इसे छोड़ दूँ? वो भी एक वांगशन की तरह ही तो है, जैसे वांगशन हमारा बच्चा है। वांग जी कहता है, पर वो हमारा बच्चा नहीं है। ना ही तुमने उसे जन्म दिया है और ना ही वो मेरा खून है। तो विंग जो कहता है, खून से क्या होता है वांग जी, वो मासूम है, मैं उसे खुद से दूर नहीं। लेकिन इससे पहले वांग जी विंग कुछ कहे, वांग जी ने वाइफ के मुंह पर ज़ोरदार चांटा मार दिया और वाइफ के बालों से टाइटली पकड़ते हुए कहा, जब भी मैं बात करूं तो बीच में बोलना मत। विंग को अब समझ आ रही थी कि वांग जी अपनी पावर्स का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है। और विंग ने अब कुछ भी नहीं कहा और कहा, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं करने वाला। तुम्हें अगर लगता है अपना जन्म दिया हुआ बच्चा ही अपना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम मेरे बदले होते तो मैं तुमसे कहती कि इसे दूर करके दिखाओ। तो फिर वांगशन भी माँ का दूध छोड़ देता है और रोने लगता है, जैसे कि वो बताना चाहता हो कि वो भी आयान को पसंद नहीं करता। और विंग जो कि महसूस करता है कि वांगशन ने दूध छोड़ दिया और रो रहा है, तो विंग जो कि ब्रेस्ट को करीब करते हुए वांगशन का फेस भी करीब करता है। लेकिन वांगशन जो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। विंग ये नहीं समझ पा रहा था वांगशन को क्या हो गया है। और फिर वांग जी जो कि उसे कहता है, मैं गार्ड्स को भेज रहा हूँ, उन्हें बच्चा दे दो। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। और वांग जी ने डेविल सी स्माइल दी और वांग जी ने कहा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ तुम इसे कितने दिन तक अपने पास रखोगी। ऐसा कहते हुए वांग जी ने वांगशन को अपने हाथों में ले लिया और वांगशन जो पिता के पास जाते ही रोने लगा और जैसे वो शिकायत कर रहा हो कि माँ ने मुझे तकलीफ़ दी है। और फिर विंग जो कि बस चुप था। और फिर विंग ने कहा, क्या तुम आयान से इस तरह प्यार नहीं कर सकते जैसे वांगशन से करते हो? वांगशन भी तो हमारा बेटा ही है ना? तो फिर वांग जी ने कहा, नहीं, कभी भी नहीं, वो नहीं है। और वांगशन जो कि पिता के बालों से खेलने लगा और फॉरहेड रिबन थी वांग जी की, उसे खींचने लगा। और फिर अब सीन कट हो जाता है वहीं पर और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। वांग जी ने दरबार में बहुत ही ज़्यादा ड्रंक कर लिया था और वो नाचती हुई औरतें जो कि बहुत ही ज़्यादा सीड्यूसिंग थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग क्लॉथ पहने हुए थे। वांग जी को उनमें विंग दिख रहा था और वांग जी जो कि उठ गया और उस लड़की के करीब जाने लगा। और वो लड़की जो कि और भी ज़्यादा वांग जी को सीड्यूस करने लगी। फिर विंग जब पूरी रात वांग जी घर नहीं आया, मतलब कि दरबार से वापस आया ही नहीं था, तो अपने कमरे में वो इंतज़ार करता रहा और बच्चों को देखते हुए कहता है, तुम दोनों का बाबा अभी तक आया नहीं। विंग वांग जी का इंतज़ार करते करते सो गया। वांग जी आया और वाइफ को सोता हुआ देख सिर्फ बस बिना ही रुके वाइफ के हंफों को खोल उसके ब्रेस्ट में छोटी छोटी किसेस करने लगा। विंग जो कि नींद में था, बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद। और वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और डीप डीप किसेस करने लगा वाइफ के ब्रेस्ट के ऊपर और वाइफ के ब्रेस्ट पे हाथ फिराने लगा। और फिर वांग जी के हाथ फिराने से विंग की आंखें खुल गई और विंग ने कहा, वांग जी तुम आ गए हो। और फिर वाइफ ने जो देखा तो वो हैरान रह गई। वांग जी ने अपने हनफों को पूरी तरीके से उतार दिया था और वाइफ के ऊपर पूरा लेट गया था। फिर वांग जी ने कहा कि ब्रेस्ट में किस करते हुए
मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर विंग जो पूरा रेड हो जाता है, शायद फिर कहते विंग ने वांग जी का हाथ हटा दिया और अपने आप को छुपाने लगा और कहा, वांग जी क्या कर रहे हो? तो वांग जी जो कि वाइफ की हनफों को खोलने लगा। विंग ने नींद भरी आवाज़ में कहा, वांग जी क्या कर रहे हो? नींद आई है, मुझे सोने दो। और फिर वांग जी की आइज़ में उसने देखा जो बिल्कुल लस्ट और नशे से भर चुकी थी। वांग जी से कहा, तुमने ड्रंक की है, वो भी इतनी ज़्यादा